गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सर्वनाम की। मैंने अभी संज्ञा पढ़ाया था, ये वीडियो नंबर 6 है। आज 11/4/2020 को मैं पढ़ा रहा हूँ नरेश कुमार, राधे श्याम सरस्वती विद्या मंदिर से। तो देखिए, सर्वनाम वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये आपने वैसे तो पढ़ा है, लेकिन एक बार फिर भी देख लें। तो इसके भेद हैं सर्वनाम के 6: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसमें पुरुषवाचक में मैंने यहाँ पर थोड़ा डिटेल दी है, इसकी आगे देखिए। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक में 3 भाग भेद हैं जिसके: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम में आता है मैं या हम, मध्यम में आता है तुम, और अन्य में आता है वह, यानी तीसरे आदमी की बात करते हैं। और इसमें अभी यहाँ दिखाया पुरुषवाचक सर्वनाम में मैंने लिखे हैं जो जो शब्द आते हैं। इसी निश्चयवाचक में यहाँ पे मुख्य ये पॉइंट भी लिखा, निश्चित रूप से पता चल सके, वो निश्चयवाचक है। अनिश्चय में जिसमें निश्चित रूप से पता ना चले, कुछ शब्द हैं जिनका प्रयोग से हमें पता लगता है, जैसे कुछ, कोई। प्रश्नवाचक में कहाँ, कब, क्यों, कैसे आदि प्रश्न पूछा जाए। संबंधवाचक में सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम के बीच संबंध का बोध हो, जैसा वैसे, ऐसे शब्द आते हैं तो वो संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में बताते हैं। निजवाचक स्वयं, अपना, खुद, स्वयं आदि शब्द आते हैं। ये मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल दिए हैं पुरुषवाचक सर्वनाम में, जैसे मैं बाजार गया, तुम खेलने गए, हमारा देश महान है, आप बैठ जाइए। तो इसमें मैंने ये नीचे अंडरलाइन की हैं, जैसे मैं, तुम, हमारा और आप, ये सब पुरुषवाचक सर्वनाम हैं जिसमें उत्तम, मध्यम और अन्य तीनों आ जाते हैं। इसी प्रकार निश्चयवाचक, जैसे यह मेरी किताब है, यह निश्चय है, निश्चित है कि ये किताब मेरी है। वह मेरा घर है, ये निश्चित है, पता लग रहा है हमें। उसने मेरी मदद की, यानी उसने मेरी मदद की। तो यहाँ पर हमें निश्चित रूप से पता लग रहा है ये कि जो कार्य किया जा रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, तो ये निश्चित रूप का पता चले, इसे हम निश्चयवाचक कहते हैं। और अनिश्चय में जिसमें पता ना चले, जैसे पिताजी कुछ लाए हैं, तो हमें कुछ शब्द से पता लगता है कि अभी हमें क्लियर नहीं है कि क्या चीज़ लाए हैं। बाहर कोई आया है, हमें ये नहीं पता बाहर कौन है, निश्चित नहीं है, तो कुछ, कोई शब्द ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक, आप कहाँ रहते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होता है इसमें। और ये कहाँ और क्या ऐसे शब्द आते हैं तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। ऐसे ही संबंधवाचक, जैसा देश वैसा वेश, तो इसमें जैसा और वैसा, ये जो शब्द हैं यहाँ पर, जैसा और वैसा, ये नहीं है इसका, ये आएगा जैसा और वैसा। ये जो हमारा शब्द आया जैसा और वैसा, जैसे मैंने यहाँ लिखा था ऊपर, जैसा और वैसा। ऐसे ही जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो यहाँ पर जिसकी और उसकी, ये संबंध बता रहा है, क्योंकि जिसकी लाठी है और उसी की भैंस, तो यानी जिसकी लाठी से उसकी भैंस से संबंध है, यानी जिसकी और उसकी का संबंध, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो गया। ऐसे ही निजवाचक, मैं अपना काम स्वयं करता हूँ या मैं खुद चला जाऊँगा, तो यहाँ पर अपना, स्वयं या खुद, ये निज यानी निजी है, अपने पर्सनल, यानी जो काम हम स्वयं कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं, खुद कर सकते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। तो छात्रों, आज मैंने सर्वनाम के बारे में बताया, इसको अपनी कॉपी में लिख लेंगे और इसको बार बार याद करेंगे, समझेंगे। अगर आपने इस चीज़ को समझ लिया तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको मैंने थोड़ा सा सर्वनाम के बारे में बताया है, इसको आप लिखें और इसके कुछ उदाहरण, एग्जाम्पल्स आप अपने पास कम से कम 2 या 3 एग्जाम्पल्स भी लिखें अपनी तरफ से, अलग से, इनसे अलग जो मैंने लिखे हैं, उसे मेंटेन करके कॉपी में लिखें। धन्यवाद छात्रों।